गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, गिलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रानी मिश्रा। बिहार में जो गांव की सरकार चुनी जा रही है उसको लेकर हमारी टीम लगातार ही कोशिश में है कि आप तक सारी खबरें पहुंचा सके। इसीलिए आज हमारी टीम पहुंची हुई थी महेशा मुंडा पंचायत, जहां के भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि तबरेज आलम और वहां मौजूद जनता से हमारी बातचीत हुई। क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए देखते हैं। बिहार में गांव की सरकार चुनने का समय है और जनता अपने अपने गांव की सरकार को विकास करने वाले को चुन रही। जिन्होंने विकास नहीं किया उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने को जनता बेताब। आज हम लोग इसी कड़ी में चुनाव यात्रा के क्रम में भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के महेशा मुंडा पंचायत कहलगांव प्रखंड के दो ऐसे पंचायत सलमपुर सैनी और महेशा मुंडा एक ऐसा पंचायत है जहां उद्योगपति अपने अपने इस क्षेत्र के उद्योगपति कहें दोनों सभी लोग पंचायत में चुनावी ताल ठोक रहे। उनमें से एक महेशा मुंडा भी है जहां के वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे 5 साल में किसका विकास, 5 साल किसका विकास। धन्यवाद। 5 साल जनता का विकास, 5 साल जनता का विकास। मुखिया जी का विकास कब? मुखिया जी का विकास तब होगा जब लोग दिल से, विकास इन द सेंस कि उसको अदर वे में नहीं लिया जाए, विकास दिल से हो और ऐसा विकास हो जो जनता प्रेम से विकास रूपी आशीर्वाद दे दे। दोबारा पुनः मेरी पत्नी जनता का जो प्रेम उमड़ के आ रहा है या नॉमिनेशन में जो जनता का जन सैलाब उमड़ के आया, उससे हम ये गर्व से कह सकते हैं कि दोबारा मेरी पत्नी नुसरत परवीन जिन्होंने घर घर का काम किया है और उनके प्रतिनिधि के नाते मैं मोहम्मद तबरेज आलम जिन्होंने इस समाज में बेटा बन के काम किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, बूढ़ा बुजुर्गों का पेंशन बनाया है, लोगों का राशन कार्ड बनाया है, गरीब लोगों के लिए आवास के लिए लड़ते रहे और सबसे ज़्यादा आज हमारे यहाँ जो एनटीपीसी का जो मजदूर है, चूंकि यहाँ मजदूर संघ बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, आज एनटीपीसी की मनमानी के अगेंस्ट में तबरेज आलम हमेशा हक की लड़ाई के लिए उनके लड़ता रहा है। और अभी कोरोना काल में भी तबरेज आलम घर घर में, जब लोग एक दूसरे से डरते थे मिलने जुलने में, घर घर में भी तबरेज आलम का पर्सनल कार्यालय हमारा जो है सरकार के द्वारा जो कार्यालय दिया गया वो कार्यालय, हर कार्यालय में हम लोगों ने अपनी पत्नी के साथ समय दिया और हर बच्चों के लोगों का दुख में सुख में आंसू पोंछा, लोगों के घर में राशन पहुंचाने का काम किया, लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सरकारी जो लाभ आने वाली बात रही उनकी उचित और सही जानकारी हमने दिया। और हम पुनः चाहते हैं कि जनता का विकास हो और जनता अपने विकास को देखते हुए, अपने काम को देखते हुए दिल से आशीर्वाद। चलिए, आपने कहा मुखिया का विकास को अन्यथा ना लें। मुखिया का विकास का मतलब हम ये जानना चाहते हैं, पिछले चुनाव में 100 लोगों का भीड़ आपके साथ था, इस बार मुखिया का जो विकास हुआ है उनमें 1000 का भीड़ या 2000 का भीड़, ये विकास मुखिया का जानना चाहते हैं। मुखिया का विकास, ये जो मेरे गांव की माँ बहन है, ये दिल से आज भी आप देख रहे हैं दिल से आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। और हम लोग एक छोटा सा रैली का आयोजन 6 तारीख को करने जा रहे हैं और आप उसमें देखिएगा कि जनता का भीड़ और जनता का विकास उस दिन नजर आएगा और लोग देखेगा कि वाकई दिल से प्रेम करने वाला लोग तबरेज आलम के साथ दिल से रोड पे चलता हुआ आशीर्वाद यात्रा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हम 6 तारीख को 10 बजे सुबह, और हम चाहेंगे आपके न्यूज के माध्यम से ये जो है लोगों को भी बताया जाए कि अगर वाकई ग्राम पंचायत महेशा मुंडा में प्रतिनिधि और जनता का प्रेम देखना है तो 6 तारीख को 10 बजे। इसके बाद अगर हम बात करें 5 साल जनता ने आपको दिया विकास की, 5 विकास जो जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास किया है। हमारे 5 विकास में सबसे बड़ा विकास जो हम जानते हैं कि आप सड़क और नाली जो भी बना लीजिए, ये सामाजिक, ये सामूहिक विकास होता है। सबसे बड़ा विकास होता है जनता का व्यक्तिगत विकास। हमने अपने समय में 800 राशन कार्ड, बहुत बड़ी 800 राशन कार्ड जनता को बना के दिया। 600 वृद्धजन पेंशन जो माननीय मुख्यमंत्री एपीएल बीपीएल समाप्त करके बोले जिसका 60 साल हो गया उनका पेंशन बनना चाहिए, लोगों ने अपना कागज घर पे ला के दिया। उनके लिए ब्लॉक में
पदाधिकारियों से मिलके उनसे रिक्वेस्ट करके बेगर भीड़ लगाए, बेगर लाइन लगाए। हमने अपने 9 दिन शांति से, सरकार के माध्यम से नहीं, शांति से, प्रेम से एनटीपीसी उच्च पदाधिकारी को, वरिष्ठ पदाधिकारी को समझाने का कोशिश किया और फाइनली उन्होंने समझा और समझ के हमारी बातों के साथ एग्रीमेंट हुआ। आज वो 105 लोगों को घर में चूल्हा जल रहा है। ये हमारे यहाँ तीसरा विकास है। चौथा, नारी सशक्तिकरण। हमने अपने नारी सुरक्षा के लिए हमेशा ये कहा कि आप दिल से ये चाहिए कि सबसे बड़ा बात हो कि आप नारी सशक्तिकरण में जो है, आप जो है कोई भी भेदभाव मत रखिए। आपका मुखिया आपका बेटा है, आपको कोई भी दिक्कत लगे आप पंचायत का दरवाजा खटखटाइए। अब कोई भी दिक्कत हो आप हमको एक फोन करिए। हमने मुखिया होते हुए जो मेरा विभाग है विकास का, उसके बावजूद भी मैंने जो सरपंच का काम होता है, आप किसी भी आम जनता से पूछ लीजिए, 95% पंचायती हमने 5 साल में किया। और ये बोल के नहीं किया कि आप कोर्ट फीस जमा करिए ग्राम कचहरी के तहत। एक फोन आया, तुरंत उसके घर पहुंचे और उन लोगों को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। ये चौथा विकास। और पांचवा सबसे बड़ा विकास है जो आज इंदिरा आवास में जो सर्वे हुआ, हमने 603 लोगों के साथ 603 घर, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कह रहे हैं कि दिसंबर से पैसा जा रहा है और 5 जनवरी तक पहला किस्त गिरने की संभावना है, वो हम मुखिया प्रतिनिधि बन के काम। अगर जनता इस बार आपको अपना समर्थन देती, जिताती है, तो 3 ऐसे कार्य जिसको प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। सबसे पहला कार्य कि मैं ये चाहूंगा कि मेरे गांव में एक छोटा सा अस्पताल बने, जो आज जो है अनुमंडल में जाना पड़ता है और उसके लिए यहाँ कुछ जमीन है मौजूद हमारे यहाँ रेलवे चौक के पास। वहां जमीन में छोटा सा कम से कम अस्पताल बने और हम लोगों की बात जो है एनटीपीसी से भी हो रही है। दूसरा, एम्बुलेंस सेवा, जो हमारे यहाँ एम्बुलेंस सेवा नहीं है, आज हम लोग चाहेंगे कि किसी भी माध्यम से एक दूसरा एम्बुलेंस सेवा, ये मेरा एकदम दूसरा है। तीसरा, हमारे यहाँ जो सरकार का ये जो मामला है, किसी भी रूप पर हमारे यहाँ सरकार के द्वारा जो आज कदम उठाया गया शराबबंदी का, ये किसी भी तरीके से पुलिस से सहयोग लेकर के हम लोग चाहेंगे कि सरकार महिला को फिर सशक्तिकरण करे और सरकार जो है लोगों को जागरूक करे। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप लोग जो शराब का सेवन करते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को गिराते हैं, आप उसके जगह दूध का सेवन करिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए और अपना बुद्धिजीवी हो। मैं लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। ये मेरा तीसरा सबसे बड़ा जनता से मेरा ये अपील रहेगा कि हमने बेटा बन के काम किया है। 5 साल मैंने अपने समाज को खून पसीना से सींचा है। जब जिन्होंने 12 बजे रात को भी फोन किया है, तवरेज आलम 5 मिनट में उसके घर पे रहा है, जनता का काम किया है। और हम फिर चाहेंगे कि जनता मेरी पत्नी को, नुसरत परवीन को, मेरे पत्नी के छाप टेम्पू छाप पर अपना दिल से आशीर्वाद दे और फिर हम जब विजय तिलक लगा के आए तो उनका सबका प्रणाम करते हुए, सबको जो है हम उसको आशीर्वाद लेते हुए यथासंभव अपने कार्य को दोबारा पुनः आरंभ करेंगे। यथासंभव दोबारा फिर से कार्य करेंगे। जनता के लिए दिन रात डटे रहते हैं, डटे रहेंगे। जनता के विकास में कोई कसर नहीं छोड़े। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बाहर पब्लिक है, उनसे भी जानेंगे इस बार किसको वोट। टेम्पू छाप जिंदाबाद। काय नंबर? हम नंबर नहीं था। कैसे व्यक्ति हैं, कैसे आदमी है मुखिया जी? ठीक है, अच्छे आदमी हैं। किसको वोट दीजिएगा? क्या देंगे? देंगे सही में। काम कौन छाप? टेम्पू छाप। और कहाँ बोल रहे हैं दरवाजे पे? बाहर पैसा लेके इधर उधर। कल आप उधर भी घूम रहे थे ना? नहीं, झूठ बोलिएगा। शाम में नहीं हम लोग ये किसको वोट दोगे? सही में? तबरेज चाचा को देंगे हम वोट। झूठ बोल रहे? झूठ नहीं बोल, झूठ का है बोले, झूठ बोलने कितना वोट से? किसको वोट दोगे? पैसा देगा तुमको यार। क्या वोट है तेरे घर में? क्या वोट है? 25 वोट, 25 दूनी 50,000 मिलेगा। तब पैसा का ले लेना 50,000। नहीं भागोगे? किसको वोट दोगे? कौन छाप है? जानते हो कौन छाप? 4 नंबर पर टेम्पू छाप। सही में? टेम्पू छाप को देंगे। काय नंबर पर है? 4 नंबर पे है।
तरणपुर 400 काम किए हैं 5 साल में मुखिया जी? बहुत। क्या काम किया कुछ बताइए। जी हाँ, काम ये किया जैसे कोई भी काम है, रोड हो गया, नाली हो गया, किसी के घर में बाल बच्चा पैसा ले देगा उसको काम जाके घर पर करता है। जैसे किसी का वृद्धा पेंशन है उसको निकाल करके दे दिया। 5 वाले में भी है, छठवीं में। ये सब यानी कि 5 साल तक ये जो 8 बजे से जब बैठते हैं तो 1 बजे दिन तक सिर्फ चाय पी के और सब गरीबों का काम करता है। विकास है इन्होंने जो काम किया। अगर गांव में घूमे, सड़क की बात करें तो ऐसा सड़क जो 3 साल 4 साल 5 साल कहीं 1 साल में ही रोड पे गिट्टी निकल जाता है, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए रोड पर आज भी वही स्थिति है जो 3 साल पहले था। पेंशन की बात करें, घर की बात करें, इतना घर, इतना पेंशन, इतना राशन कार्ड इन्होंने लोगों को दिलवाया है। जो लोगों का अपना विकास होता है, अपना विकास का मतलब घर, राशन कार्ड, पेंशन अगर किसी को मिल गया तो उनका अपना विकास हो गया। इन्होंने अपना विकास पंचायत की जनता के लिए किया है। जनता का विकास हो जिससे उन्हें छोटी छोटी जो कठिनाई होती है वो ना हो, इसके लिए उन्होंने लोगों के लिए दिन रात एक साथ मिलकर काम किया। जनता के लिए सुबह 5 बजे हो, 6 बजे हो, हर समय उपलब्ध रहते हैं और जनता के दुख सुख में साथ देते हैं। इसलिए जनता एक मत से ये कहना चाह रही है और कहना चाहता है कि इस बार फिर से तबरेज जी को ही मुखिया बनाएंगे और जिताएंगे। इसको जिताएंगे। और लगभग 2000 हो या 1000 हो, जितने भी मतों से जीत हो, लेकिन जीत इन्हीं की होगी क्योंकि इन्होंने 5 साल तक विकास किया और विकास करने वाले को जनता कभी नहीं नकारती है। और 9 चरण के मतदान में ये देखने को मिला है कि जिन्होंने भी विकास किया है उन्हें मत मिला है, जिन्होंने नोटों का बंडल खोला है उन्हें 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, 4थे नंबर पर जनता ने धकेल दिया। मतलब साफ है, जो नोट का बंडल से खेल करेंगे वो 4थे 5वें नंबर पर जाएंगे। जनता का संदेश